Good evening, everyone. A very good evening to all of you, बच्चों. I am back in the electrical machine problem series और आज हम क्वेश्चन देखने वाले हैं ब्रेकिंग ऑफ इंडक्शन मोटर के बारे में. तो मैं आपको बताने वाला हूं इंडक्शन मोटर के ब्रेकिंग मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग, प्लगिंग एंड डायनामिक ब्रेकिंग. तो बेटा आपकी नॉलेज बेहतरीन तरीके से टेस्ट होने वाली है कि आपने कितना सीखा है, कितना जाना है. तो तैयार हो जाओ एकदम फास्ट ट्रैक सेशन के लिए, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं, आप ताबड़तोड़ तरीके से आंसर दे सकते हैं. चलिए, तो लेट मी स्टार्ट बाय फर्स्ट इंट्रोड्यूसिंग माय सेल्फ. माय नेम इज अंकित गोयल. आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded gold medal by President of India himself in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have trained over 2 lakh students for GATE and ESE. And I am currently working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी बातें तो बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन बच्चों मैं कहता हूँ इंपॉर्टेंट क्या है. इंपॉर्टेंट ये जो हमारी अन अकेडमी टीम है, क्रिएट्रिक्स टीम है, ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग टीम है और ये मेक श्योर करती है ना कि हमारे बच्चे हर रेस में सबसे आगे रहें. कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो ना सिर्फ उसे क्रैक करें बल्कि चकनाचूर कर दें, धुआं कर दें. इस तरीके से एग्जाम में परफॉर्म करें. और इसके लिए बेटा जितने इनिशिएटिव लाना पड़े, जितनी मेहनत करनी पड़े, हमारी टीम हमेशा रेडी रहती है. बस आपको क्या करना है, हमारे साथ ना सिर्फ YouTube पे जुड़े रहना है बल्कि अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल करके हमारे साथ अनअकैडमी ऐप पे भी फ्री इनिशिएटिव्स को एंजॉय करना है. बस वहां पे आपको अनलॉक करना पड़ेगा यूजिंग द कोड अंकित ESE. और देखो यार, मेरी सारी स्पेशल क्लास यहाँ पे मिलेंगी. जैसे कल मैं लूंगा 11 बजे PS भीमरा के क्वेश्चंस की क्लास, तो आपको अपकमिंग में मिल जाएगी बेटा. आगे आने वाली क्लास अटेंड जरूर कीजिए, एंजॉय कीजिए और काफी सारे कंसेप्ट सीखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की भरमार. ठीक है, चलो यार, तो अब आ जाते हैं ब्रेकिंग पे. फर्स्ट क्वेश्चन देखो जरा. द ब्रेकिंग मेथड विच इज कॉमनली यूज्ड इन कंट्रोलिंग एलिवेटर, रोलिंग मिल, प्रिंटिंग प्रेस एंड मशीन टूल इज. ऐसा कौन सा ब्रेकिंग मेथड है बच्चों जो कि आपका एलिवेटर, रोलिंग मिल, प्रिंटिंग प्रेस, मशीन टूल, इन सभी जगहों पे यूज किया जाता है. विच ब्रेकिंग मेथड, बताइए जी. इनमें से कौन सा ऐसा ब्रेकिंग मेथड है जिसका हम यूज करते हैं बच्चों? कम ऑन एवरीवन. Which braking method it is? क्या रीजनरेटिव ब्रेकिंग? बाकी लोग भी बताओ भाई कौन सा आएगा. ये तो इजी क्वेश्चन है. देखो, रीजनरेटिव ब्रेकिंग जहां पे यूज होता है ना, दैट इज इन क्रेन, हॉइस्ट, ट्रैक्शन. इन जगहों पे रीजनरेटिव ब्रेकिंग का यूज किया जाता है. ठीक है, एलिवेटर्स वगैरह में यूज नहीं होता. एलिवेटर, रोलिंग मिल, प्रिंटिंग प्रेस, मशीन टूल तो रीजनरेटिव तो नहीं होगा. खास करके पता है, जैसे दिल्ली मेट्रो है या ट्रेन्स हैं, ट्रेन्स के अंदर अक्सर हम देखते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग, क्योंकि एनर्जी कंजर्व होती है. तो ये जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग मेथड होता है ना, दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट मेथड, क्योंकि ये एनर्जी रिटर्न कराता है. ठीक है, तो यहां पे क्या आना चाहिए आंसर, बताओ. विच मेथड शुड बी यूज्ड इन रोलिंग मिल, प्रिंटिंग प्रेस, एलिवेटर? क्या आएगा? द आंसर विल कम आउट टू बी डायनामिक ब्रेकिंग. ठीक है, तो डायनामिक ब्रेकिंग यूज हो. चलो नेक्स्ट देखें भाई. द टॉर्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ब्रेकिंग इज अपोजिट ऑफ द रोटर डायरेक्शन. द मेथड ऑफ ब्रेकिंग इज. टॉर्क जो है रोटर की डायरेक्शन से उल्टा होगा. कौन सी ब्रेकिंग की बात हम कर रहे हैं, बताइए. टॉर्क इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन. द आंसर इज प्लगिंग. ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा प्लगिंग में हम क्या करते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रिवर्स कर देते हैं. अगर मैग्नेटिक फील्ड उल्टा घूमेगी
तो वो टॉर्क भी अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी, इसीलिए प्लगिंग के अंदर टॉर्क इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रोटर रोटेशन। नेक्स्ट, अ 3-phase इंडक्शन मोटर अंडर डीसी डायनामिक ब्रेकिंग विल वर्क एज। अगर आप इंडक्शन मोटर में डायनामिक ब्रेकिंग करते हैं तो इसका बिहेवियर किस जैसा होगा? बताइए भाई, किस मशीन की तरह ये बिहेव करेगा अगर इसके अंदर डायनामिक ब्रेकिंग किया जाए? कम ऑन एवरीवन, जल्दी से बोलो बच्चों, क्या आएगा? आंसर विल बी ए। ऐसा क्यों सर? देखो, डायनामिक ब्रेकिंग में क्या होता है, आपकी ना मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी हो जाती है। तो स्लिप नेगेटिव आ जाती है भाई, और अगर मेरी स्लिप नेगेटिव आ गई तो ये जनरेटिंग रीजन में पहुंच गया। ठीक है, तो आंसर विल बी ए। चलो नेक्स्ट, प्लगिंग इज एग्जीक्यूटेड व्हेन। प्लगिंग कब होता है मशीन के अंदर? मशीन के अंदर कब प्लगिंग देखा जाता है भाई? जल्दी से बोलेंगे। प्लगिंग इज एग्जीक्यूटेड व्हेन। गुड इवनिंग अमन, कम ऑन एवरीवन, प्लगिंग कब आता है? When the supply terminal of 2 phases are exchanged। क्योंकि यहां पे क्या होता है, यहां पे फेज सीक्वेंस रिवर्स्ड। फेज सीक्वेंस रिवर्स हो जाता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट भाई, रीजनरेटिव ब्रेकिंग ऑकर्स व्हेन। रीजनरेटिव ब्रेकिंग ऑकर्स व्हेन। अभी मैंने बताया रीजनरेटिव ब्रेकिंग के बारे में बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेन किया फर्स्ट क्वेश्चन में। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग कब आता है भाई? बोलिए। द आंसर शुड बी सी। बेटा, जब लोड को ऊपर खींच रहे हो तो ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। जब लोड को आप नीचे भेज रहे हो तब ब्रेक लगाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे जब कोई चीज जाएगी ना ग्रेविटी के सेम डायरेक्शन में, तो चांसेस हैं बहुत तेजी से चली जाएगी। समझ रहे हो? चांसेस हैं बहुत तेजी से चली जाएगी। तो जब लोड को आप लोअर डाउन कर रहे हो तब आपको ब्रेक लगाना पड़ता है। ऐसे सोचो, जब आप एक गाड़ी को नीचे उतार रहे होते हो, चढ़ाई से नीचे उतार रहे होते हो, तो ब्रेक लगा लगा के उतारना पड़ता है कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। कभी जब हम एक स्लोप पे चढ़ते हैं तब थोड़ी ना हम ब्रेक लगाते हैं, तब तो एक्सेलरेटर दबाते हैं। सोच के देखो यार, चढ़ाई करते समय या किसी चीज को खींचते समय हमें वहां पे ब्रेक नहीं लगाना पड़ता। शुभम यार देखो, रीजनरेटिव ब्रेकिंग का प्रिंसिपल सेम है कि मोटर एज अ जनरेटर काम करती है और अपनी जो स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी होती है उसे एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना के डिलीवर करती है। ये प्रिंसिपल तो सेम है, ठीक है, दोनों के अंदर, लेकिन करने का तरीका अलग है। इंडक्शन मोटर के अंदर कैसे करते हैं इस चीज को? बाय रिड्यूसिंग एनएस, और डीसी में कैसे करते हैं? बाय रिड्यूसिंग वीटी बिलो ईएमएफ। ठीक है, चलो अगला, इन डायनामिक ब्रेकिंग बताओ भाई क्या होगा? डायनामिक ब्रेकिंग में क्या होगा? इंडक्शन मोटर के अंदर डायनामिक ब्रेकिंग के अंदर क्या करना पड़ेगा भाई? कम ऑन एवरीबॉडी, चलो फटाफट बताएंगे। द आंसर इज ए। द स्टेटर टर्मिनल्स आर स्विच टू डीसी फ्रॉम एसी। तो हम डीसी लगा देते हैं स्टेटर पे इन केस ऑफ डायनामिक ब्रेकिंग। बहुत ही बढ़िया भाई। अगला, इन इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ 3-phase इंडक्शन मोटर व्हेन द स्पीड ऑफ मोटर इज ग्रेटर देन सिंक्रोनस स्पीड।
जब एनआर ग्रेटर देन एनएस है तो कौन सी ब्रेकिंग टेक्निक है? बताओ भाई, एनआर ग्रेटर देन एनएस है, विच ब्रेकिंग टेक्निक इज इट? क्या आएगा? ए, बहुत ही बढ़िया। जब एनआर ग्रेटर देन एनएस हो जाएगा, स्लिप विल बी नेगेटिव, दिस विल लाई इन जनरेटिंग रीजन। तो इसे हम कहेंगे रीजनरेटिव ब्रेकिंग। Which method is most efficient method of electrical braking? कौन सा मेथड सबसे ज्यादा एफिशिएंट है? बताओ, बोलो भाई, कौन सा मेथड सबसे ज्यादा एफिशिएंट है? चलो 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 चलो, कम ऑन एवरीवन, विच इज मोस्ट एफिशिएंट बच्चों? द आंसर इज डी। देखो ये जो है ना, ये फास्टेस्ट मेथड है, लेकिन प्लगिंग में पता है नुकसान क्या है? प्लगिंग के अंदर जो भी स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी होती है या जो भी एनर्जी इलेक्ट्रिकल डोमेन से आती है, सारी की सारी डिसिपेट होके हीट बनती है। तो ये मेथड बहुत तेजी से मोटर को रेस्ट पे लेके आता है, लेकिन उसके बदले ना बहुत ज्यादा हीट भी पैदा करता है। लेकिन रीजनरेटिव ब्रेकिंग के अंदर फायदा ये होता है, जो भी मोटर की स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी होती है ये उसे रिटर्न कर देता है। इसीलिए तो ट्रेन्स वगैरह के अंदर यूज किया जाता है, ताकि ट्रेन्स के अंदर जितनी एनर्जी बचा पाओ उतना फायदा। अगला, डायनामिक ब्रेकिंग इज वेरी इफेक्टिव इफ द डीसी मोटर इज। अगर डीसी मोटर में डायनामिक ब्रेकिंग की बात करें तो डीसी मोटर का कनेक्शन कैसा होना चाहिए ताकि डायनामिक ब्रेकिंग इफेक्टिव रहे? बताओ, कैसा कनेक्शन लोगे? बोलो भाई, क्या आएगा? आंसर शुड बी सी। क्या होता है, देखो डायनामिक ब्रेकिंग अगर डीसी मोटर में बात करते हैं ना, तो यहां पे जो आर्मेचर टर्मिनल्स होते हैं उन पर से ना सप्लाई हटा के क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। अब अगर देखो मोटर सेल्फ एक्साइटेड होगी, अगर सेल्फ एक्साइटेड है तो सप्लाई रिमूवल से फ्लक्स भी तो चला जाएगा। मोटर कैन नॉट वर्क, इसीलिए सेपरेटली एक्साइटेड लेते हैं ताकि फ्लक्स बनता रहे। कि भले ही आपने टर्मिनल पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया फिर भी फ्लक्स बनता रहे, इसके लिए मोटर होनी चाहिए सेपरेटली एक्साइटेड। चलिए अगला, द प्लगिंग प्रोवाइड्स डैश ब्रेकिंग टॉर्क इन कंपैरिजन टू रियोस्टैटिक एंड रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। प्लगिंग कैसा ब्रेकिंग टॉर्क प्रोवाइड करती है भाई एज कंपेयर टू अदर्स? बोलो, अभी मैंने बताया रीजनरेटिव ब्रेकिंग मोस्ट एफिशिएंट है, लेकिन प्लगिंग कैसी है? बोलो भाई, इजी सवाल है, कम ऑन एवरीवन। चलो 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 भाई, फटाफट दे दो यार आंसर। यस, तो आंसर इज सी। ठीक है, प्लगिंग इज फास्टेस्ट मेथड ऑफ ब्रेकिंग, इसीलिए तो हाईएस्ट टॉर्क है। ठीक है भाई, चलो अगला देखें।
डायनामिक ब्रेकिंग डैश वियर ऑन फ्रिक्शन बेस्ड ब्रेकिंग कंपोनेंट। डायनामिक ब्रेकिंग से फ्रिक्शन बेस्ड ब्रेकिंग कंपोनेंट के वियर पे क्या असर पड़ता है? देखो फ्रिक्शन बेस्ड का मतलब क्या होता है, जैसे साइकिल की ब्रेक होती है, उसे जब हम दबाते हैं तो क्या होता है, हमारे पहिए के साथ एक रबर का एलिमेंट स्किड करता है, वो फ्रिक्शन अप्लाई करता है, जिस कारण से हमारे व्हील की जो स्पीड है वो कम होती चली जाती है एंड इवेंचुअली इट विल स्टॉप। ऐसा होता है। तो सेम चीज हम यहां पे पूछ रहे हैं बेटा, डायनामिक ब्रेकिंग से क्या असर पड़ेगा ऑन द वियर ऑफ फ्रिक्शन बेस्ड ब्रेकिंग कंपोनेंट? क्या आएगा? रिड्यूसेस, क्योंकि अब आपको फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो जो उसका नुकसान होता फ्रिक्शन वाले कंपोनेंट का, वो नुकसान अब कम होगा। अगला देखो, फॉर परमानेंट मैग्नेट मोटर डायनामिक ब्रेकिंग इज इजीली अचीव्ड बाय शॉर्टिंग द मोटर टर्मिनल। क्या डायनामिक ब्रेकिंग मोटर के टर्मिनल्स को शॉर्ट करके आती है भाई? आपको जवाब इसका देना है। क्या डायनामिक ब्रेकिंग मोटर के टर्मिनल को शॉर्ट करके आती है? परमानेंट मैग्नेट मोटर का मतलब है डीसी मोटर की बात कर रहा है। बताइए, द आंसर इज फॉल्स। हम क्या करते हैं, डीसी मोटर में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, ना कि शॉर्ट करते हैं। वी कनेक्ट अ रेजिस्टेंस। ठीक है, चलो अब जरा ये क्वेश्चन देखें, न्यूमेरिकल है। अ 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 4 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर इज स्टार कनेक्टेड एंड हैज द फॉलोइंग डेटा: स्टेटर लीकेज इंपीडेंस, रोटर लीकेज इंपीडेंस, स्लिप, इनिशियल ब्रेकिंग टॉर्क सून आफ्टर प्लगिंग। अब बेटा जब प्लगिंग टॉर्क की बात होती है ना, तो सबसे पहले आपको ना बिफोर प्लगिंग टॉर्क निकालना होता है, उसे हम बोलते हैं लोड टॉर्क। किस नाम से जाना जाता है? लोड टॉर्क के नाम से। थ्री बाय ओमेगा एस एम अब देखो भाई, रोटर है 0.3, स्लिप है 0.05, फिर 0.5 है स्टेटर का रेजिस्टेंस, और ये कितना आ जाएगा 6, फिर 1.2 और 1। अब जरा चेक करो ये कितना आ रहा है भाई, चेक करो जरा कितना आ रहा है। वन 129.78। अब बेटा क्या होगा जब आप प्लगिंग करोगे मेरे बच्चे, जब आप प्लगिंग करोगे तब आपकी जो स्लिप होगी ना, वो 2 - S हो जाएगी। जब आप प्लगिंग करोगे तब मैग्नेटिक फील्ड उल्टा घूमेगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड उल्टा घूमती है ना, तो जो स्लिप होती है दैट बिकम्स 2 - S, यानी 1.95। तो यहां पे क्या होगा, जो टॉर्क आएगा, अब देखो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं। स्टार कनेक्टेड थी ना, इसीलिए 400/√3 लिया है। .03 था, 0.3 था।
0.3 था। अब देखो यहां से आ जाता है प्लगिंग टॉर्क, ठीक है। यहां से क्या आ जाता है भाई, प्लगिंग टॉर्क आ जाता है। $29.75। अब जब हम ब्रेकिंग टॉर्क की बात करते हैं ना, दैट इज बेसिकली लोड टॉर्क प्लस प्लगिंग टॉर्क। तो पहले कितना आ रहा था 129.78, तो 159.52। अब सर डायनामिक ब्रेकिंग में क्या होगा, इसका जो सेकंड पार्ट है ना बेटा, दैट इज अबाउट डायनामिक ब्रेकिंग। वहां पे स्लिप निकाली जाती है ऐसे, ये आ जाती है। अब फिर से टॉर्क का फॉर्मूला लगा दो भाई, ठीक है। तो बस सारा खेल यार स्लिप का है, अगर आप ध्यान से सोचो तो सारा खेल आपका स्लिप का है। ये ध्यान रखना स्लिप नेगेटिव है, तो यहां पे माइनस लगा लो भले ही। $66 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये आ गया भाई, समझ गए क्या करना है, स्लिप निकालनी है आपको दोनों मेथड में, लेकिन प्लगिंग में ध्यान रखना है बिफोर एंड आफ्टर प्लगिंग दो टॉर्क का सम करके आपको टोटल ब्रेकिंग टॉर्क की वैल्यू प्रोवाइड की जाती है, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूं सभी को बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ होगा कैसे करना है इस क्वेश्चन को क्रैक, ठीक है। चल तो बेटा ब्रेकिंग बहुत छोटा सा टॉपिक है, इस पे गेट में सवाल नहीं आएगा, अदर्स एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है, ज्यादातर चांस से पूछा भी जाएगा तो थ्योरी पूछा जाएगा, इसीलिए जो मैंने थ्योरी क्वेश्चन कराए हैं उस तरह के क्वेश्चन तैयार रहने चाहिए, ठीक है भाई। चल सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, और जो बच्चे प्लस पे नहीं है बेटा वो लोग प्लस पे आ सकते हैं। आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स, कॉम्प्रिहेंसिव के साथ क्रैश कोर्स, डेली असाइनमेंट एंड वीकली टेस्ट, टेस्ट सीरीज, एंड सबसे बढ़िया बात है बेटा डाउट सॉल्विंग, हर डाउट का मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन। और यहां लाइव क्लासेस में भी आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कैसा डाउट शुभम? और यहां पे अगर आपको और आगे जाना है देन गो विद आइकॉनिक, वहां ये सबके साथ पर्सनल कोच मिलेगा जो पूरा स्टडी प्लानर बनवाएगा, टीचर्स आपको गाइड करेंगे इन द स्टडी बूस्टर सेशन, टेस्ट एनालिसिस दिया जाएगा, स्टडी मटेरियल, और डेडिकेटेड इंस्ट्रक्टर रहेगा डाउट सॉल्विंग के लिए। बस आपको यहाँ पे बेटा अगेन कोड यूज करना है अंकित ESE, जिससे मिलेगा इमीडिएट डिस्काउंट एंड यू विल कम अंडर माय पर्सनल गाइडेंस। और यहाँ पे बेटा ध्यान रहे 8 सितंबर से मेरा 7 AM पे प्लस पे नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है फॉर पावर सिस्टम, जिसमें हम 1000 से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, डेली असाइनमेंट होगा, वीकली टेस्ट होगा, क्लास में डेली लाइव इंटरेक्शन होगा, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइडेड होंगे बेटा। तो यहां से पावर सिस्टम आपका नेक्स्ट लेवल जाने वाला है, ठीक है। अब यहां पे अगर हम ध्यान दें बेटा तो ये नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं, क्रैक गेट 2022, आरोहन फॉर 23, और ESE प्रीलिम्स का टारगेट बैच स्टार्ट हुआ है
फॉर बैच ए एंड बैच बी, इलेक्ट्रिकल एंड ईसीई। और आस्क का डाउट फीचर आ चुका है, जहां अनलिमिटेड डाउट आप पूछ सकते हैं, कहीं भी किसी भी समय पूछ सकते हैं। अगर आपका डाउट पहले किसी और के द्वारा पूछा गया है तो इमीडिएट सोल्यूशन मिलेगा, अदरवाइज कुछ टाइम बाद आपको उसका वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा बेटा। दिस इज वन ऑफ अ काइंड फैसिलिटी फॉर प्लस यूजर। ना आज से पहले ऐसा कभी हुआ है, ना ही शायद कभी हो पाएगा। और अभी 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेने पे बेटा आपको 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिल रहा है, ताकि आप ईएससी प्री के साथ मेंस भी दे पाएं। इसीलिए जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। और अगर ज्वाइन करना है, मैं फिर भी रिकमेंड करूंगा 2 ईयर का लेना बेटा, क्योंकि 2 ईयर में आपके बेसिक से एडवांस तक सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं और आप मल्टीपल एग्जाम फोड़ पाते हैं, चाहे गेट हो, ईएससी हो या पीएसयू। बस कोड ध्यान रखें, अंकित ईएससी, जिससे मिलेगा इमीडिएट डिस्काउंट और आप अपने सभी डाउट्स क्लियर कर पाएंगे और मेरे साथ कनेक्ट होके पूरी स्ट्रैटेजी मेरे साथ फ्रेम कर पाओगे। बेस्ट है बेटा 2 ईयर आइकॉनिक। यहाँ पर्सनल कोच भी आपको मिलता है और वो पर्सनल कोच काफी बढ़िया तरीके से आपको गाइड करता है। आपकी सेल्फ स्टडी भी नेक्स्ट लेवल जाती है। बस आपको कोड लगाना है अंकित ESE। हाँ भाई, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल सबके लिए है। और मुझे यार अनअकैडमी ऐप पे फॉलो कर लो, ताकि मेरी स्पेशल क्लासेस मिस ना करो। स्पेशल क्लासेस इंटरैक्टिव होती हैं, जहां पे हम पोलिंग फीचर का यूज करते हैं। आप हैंड रेज करके ऑडियो पे बात कर सकते हो, कोई भी क्लास कभी मिस नहीं होगी। लेक्चर नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो। कल सुबह होगी नेक्स्ट स्पेशल क्लास 11 बजे, जिसके अंदर हम PS बीमरा के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है, मुझे फॉलो कर लेना, यहाँ मुझे मैसेज भी कर सकते हो। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, जहां हम कराते हैं डेली क्विजेस। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर जरूर करें। और अब मिलेंगे शाम को 6 बजे विद अनदर सेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। कम्यूटेशन को आगे बढ़ाएंगे और कंसेप्ट कम्यूटेशन के हम सीखेंगे। तब तक मचाते रहो, फोड़ते रहो। लेट्स क्रैक इट।